नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो शाम के 7 बज चुके हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जो हमला किया गया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो दिन पर दिन नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्तजा का कहीं ना कहीं इसमें आईएसआईएस कनेक्शन अब नजर आ रहा है। हनी ट्रैप का मामला इसमें सामने आ गया है, जिसके बाद से तमाम जो खुलासे हैं इस पूरे मामले पर आगे किए जा रहे हैं। मुर्तजा अहमद अब्बासी से लखनऊ में एजेंसियों द्वारा पूछताछ लगातार जारी है। अभी तक जांच में तमाम बातें जो है वो सामने आई है, जिसमें आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आ गया है। इसके साथ ही हनी ट्रैप मामले का भी खुलासा इसमें किया गया है। आखिरकार मुर्तजा का क्या कुछ मकसद रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जहां अखिलेश यादव की बात की जाए तो वह इस पूरे मामले पर उनको मानसिक रूप से खराब कहते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या कारण रहा है इस बयानबाजी का भी, इसको हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट इसमें जुड़ेंगे, जिनसे इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत की जाएगी, उनके विचार रखे जाएंगे। लेकिन हमारे गेस्ट जुड़ने से पहले हम आपको बाइट सुनाएंगे। मुर्तजा का क्या बयान सामने आया है और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। उसके मतलब कोई काम होने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन वीडियो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमान का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा था, हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोचने में, बोला कर ही दो भाई, हम ये वीडियो उठा ले। मतलब हम मतलब अब यही सब कुछ लेके किसी को करना पड़ेगा। यही सब सोच के मतलब हमारे को फ्यूचर देते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, तो स्कूल निकल जाएगा। हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी पूछ रहे थे कहाँ से आए। तो हमको लगा कि आपको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए कहाँ पर अपने घर आता है, लिखा है मर्चेंडाइज 5000 रुपए का है, तो भी इधर ही सब सारा सामान खरीद सकते हैं। कारवास में तो लिखा था, उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई रूल्स के लिए। तो उनको एक कुल्फी के लिए बताया था तो कटने में था, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 4500 टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नवाड़ से जो है गोरखपुर पहुँचा देंगे। हमने कहा बेटी के गोरखनाथ में रुकवा देना, पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, पूरी चले जाएंगे, काम हो जाएगा। जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो तो चलिए अब इस पूरे मामले पर हम तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश राय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता की बात की जाए तो धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, सपा नेता हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। सबसे पहले हम सीधा सवाल सपा नेता से करेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है इस पर आप क्या कहेंगे। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है मेरे पास। जी, आवाज काफी ब्रेक हो रही है आपकी। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनके परिजनों की बात को सुन करके, उनके पिताजी का बयान आया था जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो अपने बेटे को सबसे ज्यादा उनके पिताजी जानते हैं, उनके परिवार के लोग जानते हैं। बिल्कुल। सिर्फ उसकी बात को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था कि उस पर भी जांच की जानी चाहिए, केवल एक ही एंगल नहीं। कभी कभी होता है मानसिक विक्षिप्त है या किसी क्रोध में किस तरह की घटना कर गया, तभी तमाम देखिए कभी कभी अभी कम से कम आप आंकड़े देख लीजिए कितने पुलिस के ऑफिसर्स, पुलिस के नौजवान, पुलिस के जो और अर्धसैनिक बलों के जो तमाम नौजवान हैं, उन्होंने आत्महत्याएं की है।
किसी न किसी अवसाद, किसी न किसी मानसिक उससे ग्रस्त होकर के, पीड़ा से ग्रस्त होकर नहीं, तमाम बयानबाजी भी जो है उनकी तरफ से की जा रही है। धर्मेंद्र जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस यशोवर्धन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, इस मामले में जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कई बड़े बड़े खुलासे जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। हनी ट्रैप का मामला सामने आ गया, आईएसआईएस कनेक्शन इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल अभी भी जो पूछताछ है वो की जा रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ है। क्या ये गोरखपुर की घटना के बारे में जी बात बिल्कुल बिल्कुल। गोरखपुर की घटना के बारे में तो अभी मुझे नहीं मालूम कि आधिकारिक तौर पे क्या बताया गया है। तरीके से जब ऐसी घटना होती है तो इस पे लखनऊ में स्टेट हेडक्वार्टर्स में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना देनी चाहिए कि इस प्रकरण में क्या हुआ है। जहां तक आईसिस और इससे जुड़ने का प्रकरण है, मैं नहीं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेटिव अधिकारी को इतना पहले ऐसी जानकारी बाहर देनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उसकी मानसिक स्थिति के बारे में अगर उसके परिवार ने ये लिखा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था क्योंकि पत्नी से अलग हो चुका था और उसकी नौकरी भी छूट चुकी थी, तो ये लाजमी था कि उसको एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के सामने पुटअप करना चाहिए था और नहीं तो स्टेट मेडिकल बोर्ड के सामने। मैं समझता हूं कि अति उत्साह में ऐसी सूचनाएं नहीं देनी चाहिए पब्लिक को, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। हो सकता है कि उसके तार जुड़े हों। आपने देखा होगा केरला से पढ़े लिखे लोग भी आईसिस से प्रभावित होकर इंटरनेट पर बाहर गए थे। तो इसलिए ये सारी चीजों को देखना जरूरी है और मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई निष्कर्ष पर वाकई हम पहुंच सकते हैं। जहां तक वो वीडियो का सवाल है जो कि लीक किया जा रहा है, वो भी गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बयान पुलिस के सामने दिए जाते हैं वो कोर्ट में मानने नहीं बिल्कुल लगते। बिल्कुल। और इसलिए जब तक वो मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं हो तब बिल्कुल। तो क्या नहीं लगता जिस तरीके से मुर्तजा के परिजनों ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो ऐसे में मेंटल चेकअप होना बेहद जरूरी है? वो होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट भी कर देगी। मेरे ख्याल से कोर्ट से अगर वो निवेदन करें तो जरूर। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं एक बार। सर, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार मामले में नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हनी ट्रैप का मामला इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आईएसआईएस कनेक्शन इसमें बताया जा रहा है, और साथ ही वहीं दूसरी ओर अगर हम समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें तो उनका एक बयान इसमें सामने आ गया जिसको लेकर के सियासत भी छिड़ती हुई नजर आ रही है। जी, आपने ठीक कहा। जैसा कि मैं देख और समझ पा रहा हूँ और सब लोग भी इस चीज को बहुत सामान्य नजर से भी अगर आप देखेंगे तो एक चीज बहुत स्पष्ट है इसमें कि किसी भी, अगर ये तो एक बड़े षड्यंत्र की इसमें बू आ रही है या उसकी संभावना नजर आ रही है, लेकिन आप सामान्य तौर पर भी आप देखेंगे कि किसी एक सामान्य व्यक्ति की भी हत्या करने वाला व्यक्ति या हत्या जैसी किसी वारदात में शामिल किसी भी व्यक्ति की अगर आप मनोस्थिति का आप आकलन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सामान्य होगा तो इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। लेकिन विक्षिप्त है, इस विक्षिप्त है का इसको जरा सा परिभाषित करने की जरूरत है। जी, मैं अगर उसको दूसरे तरीके से देखूं, जैसे जिस नजरिए से अगर अखिलेश जी कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी जिस नजरिए से कह रहे हैं उनका सर्वप्रथम आप देखेंगे कि उनकी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता के प्रति या प्रदेश की जनता की सुरक्षा के प्रति नहीं है। उनकी पहली जिम्मेदारी उन्होंने अपनी एक कौम विशेष के प्रति अपने आप को मान लिया है, इसलिए वो इस तरह की बात और बयान दे रहे हैं। जैसे भी पुलिस अधिकारी महोदय ने कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान या उसकी जांच में पाई गई पाया गया कोई भी साक्ष्य सार्वजनिक नहीं होना चाहिए समय से पहले, या उसको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई दे दिया है तो ये गलत है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ भी उस पर भी ये बात लागू होती है। और किसी विपक्ष के नेता, खासतौर से प्रदेश की अगर राजनीति में देखी जाए तो अखिलेश जी मुख्य विपक्षी के तौर पर हैं, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी इस तरह की बात और बयान नहीं देना चाहिए। परिवार जाहिर सी बात है कि अपने बच्चे के बचाव में तमाम तरह की बातें या तमाम तरह की दलीलें देगा। उन दलीलों पर कोर्ट के माध्यम से जो भी विचार संभव होगा वो विचार भी होगा।
और अगर वो बिल्कुल तौर पर दोषी जी। होगा, रजनीश जी, आपको रोकना चाहूंगी, धर्मेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी हम जवाब जान लेते हैं। आखिरकार वो क्या कहना चाहेंगे सर? देखा जाए, ये कहना चाह रहा हूँ, जी 1 मिनट जी में मेरी बात पूरी हो जाए। चूंकि धर्मेंद्र जी हों या समाजवादी का कोई भी, होता क्या है कि कभी कभी हम विचारधारा के प्रति हमारा अनुराग या अनुग्रह हमारा इतना ज्यादा हो जाता है कि सामने से कहने वाला कोई व्यक्ति, या हम जिसको अपना नेता मानते हैं, उसकी कहीं किसी भी बात को किसी स्तर पर जाकर के बचाव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बहुत विश्वास के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि किसी सामान्य व्यक्ति से इनको अगर पार्टी की विचारधारा से हटा करके एक व्यक्ति के तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप बात करेंगे तो वे भी इस चीज को या इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये तर्क या उनका ये बयान सही है। नहीं सर, कितनी बड़ी घटना है, हमने देखा जी। जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी पुलिस। मैं यही कहना चाह रही हूँ, आखिर कितनी बड़ी घटना ये घटी है और इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं रोजाना नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जहाँ एक और उनके माँ बाप का जो बयान सामने आया, उसके बाद अखिलेश यादव का उसका समर्थन करना, ये भी तो बड़े सवाल खड़े करता है सर। इससे अपराध कम नहीं हो जाएगा ना? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही सर अपराध कम हो जाएगा, मैं एक बात कह रही हूँ कि समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं अखिलेश जी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी चुप कराएं, कौम विशेष के प्रति इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ज्यादा। रजनीश जी, आपके पास भी आऊंगी। हाँ रजनीश जी प्लीज, आप बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे थे। मुझे इस सुने, देखिए प्रश्न तब उठता है कनकिया जी कि वो गिरफ्तार होता है, उसी दिन घटना होती है और राज्य के 2 आला अफसर आकर के तुरंत उसको आतंकी कनेक्टर जोड़ देते हैं, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के तुरंत बयान आने लगता है, तुरंत प्रूफ कर लेते हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशन करते, जो सच होता उसको ले आते, उसके बाद आकर के एक बार आप बताते क्या है। ये जो सनसनी पैदा करने का जो चलन हो गया है तमाम, देखिए उधर बॉलीवुड और कहाँ बॉम्बे के एक हफ्ते का ट्रायल करवाने लगे, तुरंत रोज पुलिस ऑफिसर आकर के ये हो गया वो हो गया बयान दे रहा है छोटे छोटे मामलों में। ये घटना हो सकता है कि ये बहुत बड़ी घटना साजिश हो सकता है माँ बाप बता रहे हैं कि इनका मानसिक इसका स्टेटस ठीक नहीं था, तो इसको जांच प्राइमा फेसी फादर का बयान है उसको भी करना चाहिए। इनके पुराने इतिहास को देखना चाहिए, कहाँ कहाँ इलाज हुआ है, किस तरह से मानसिक बीमार से किस तरह का इलाज हुआ है, और वो सारी चीजें तथ्यात्मक इन्वेस्टिगेशन में आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस ऑफिसर डेली एक बयान लीक कर रहे हैं, ये कनेक्शन है, कभी हनी ट्रैप बता रहे हैं, कभी टेररिस्ट कनेक्शन बता रहे हैं, कभी कोई वो धार्मिक गुरु है उसके फॉलोअर बता रहे हैं, और दूसरा को किसी ने अगर राय दिया, राजनीति में समाज में आप रह रहे हैं, जब आप किसी को हिंट करने लगते हैं, किसी को उंगली उठाने लगते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इस बात को उठाना। धर्मेंद्र जी, प्रशासन अननेसेसरी तो कुछ भी इल्जाम नहीं लगाएंगे, कुछ ना कुछ सुराग तो मिला ही होगा। देखिए एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सुराग मिले ये पुलिस ऑफिसर काम है। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन सारे बयान दर्ज किए जाते हैं, सारे तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, उसको कोर्ट को दिया जाता है। कोर्ट उसको फैसला लेता है कि सही है सबूत की नहीं सही है, कितना डिटेक्ट करते हैं। अब किसी को देखिए भारतीय न्यायपालिका में व्यवस्था है कि किसी को पकड़ करके पुलिस कस्टडी में जो बयान दिलवा दिया जाता है वो कोई बयान मान्य नहीं होता, इसकी लीगलिटी शून्य है। और इस केवल उसी आधार पर कि पुलिस जो पकड़ करके इंट्रोगेशन में अपने साथ करके फिर उसके बाद उसके वीडियोस लीक कर रही है, आपको ज्यादातर मामलों में इस तरह नहीं देखने को मिलेगा। ये इस तरह से एक सनसनी पैदा करने के लिए एक जो इनका माइंडसेट बना हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सीधे सीधे अब इसमें सपा के बचाने का कहाँ प्रश्न उठता है। यदि उसके फादर का बयान था और उन्होंने कहा कि उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए, उस पर उस एंगल पे भी जांच हो जाए, लेकिन नहीं, तो यहाँ माइंडसेट फिट है कि हमको ये बनाना है कि आतंकवादी है या ये फला है ये फला है। जब हम इस नजरिए से जाते हैं किसी पार्ट में, किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी मामले को, हम अगर आप बात कर रहे हैं तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि इतने संवेदनशील, तो फिर उसमें सही तथ्य नहीं आ पाते। धर्मेंद्र जी, आपको मौका दिया, रजनीश जी को भी सुन लेते हैं, रजनीश जी को भी सुन लेते हैं एक बार। इतने बेहद संवेदनशील विषय पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। निश्चित रूप से जब भी किसी खुलासे की बात होगी, खुलासे कब होते हैं या पहले बयान आते हैं, ये ऐसी स्थितियां कब आती हैं? ऐसी स्थितियां तब आती हैं जब बहुत ज्यादा पुलिस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो पुलिस अपने बचाव में उन चीजों की जो भी उनको डेली का अपडेट मिलता है वो अपडेट पुलिस देते जाती है, जिससे कि लोगों के जो बयान आ रहे हैं वो किसी हद तक प्रमाणिक तौर पर पुष्ट हो सके। पहली बात तो ये है कि संवेदनशील विषय है, नागरिक सुरक्षा की बात है, इस पर हम लोगों को किसी तरह के बयान की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पुलिस निश्चित रूप से इस पर किसी भी तरह का वीडियो या किसी भी तरह का स्टेटमेंट तब तक जारी नहीं कर सकती है जब तक उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा।
सवाल होना भी निश्चित रूप से रजनीश जी, लाजमी है, लेकिन घटना कोई भी नहीं है, लेकिन आपका जो चश्मा है देखने का, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है, एक बार भी किसी का धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए पूरा एक बार। हम लोग पर्टिकुलर क्राइम और पर्टिकुलर घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे एग्जांपल जो आप दे रहे हैं वैसे एग्जांपल फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे हैं। नहीं, हमारा देखिए, हमारा कोई ये नहीं है जो अपराध है उसको अपराध की दृष्टि से देखिए, उसमें धार्मिक एंगल चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखिए देश में हो क्या रहा है, कहीं से कभी 3 तलाक की बात हो जा रही, कभी जो है वो मटन में कोई वो हो जा रहा है कि कोई झटका है जो कौन सा वो है, इसी तरह कोई कभी हिजाब की बात आ जा रही है, और कभी जो है आप लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं। भारत में कानून है, कानून के साथ एक नैरेटिव। धर्मेंद्र जी मुद्दे पर रह लेते हैं, नैरेटिव की बात छोड़ दीजिए, हम लोग सेंट्रलाइज होकर डिस्कशन कर ले इस पे। बिल्कुल, हम इस मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की ये घटना घटी है। देखा जाए तो सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है, एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ा हादसा होने से टल गया है सर। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जो भी आए उसको दूध का दूध पानी करे और उसको न्यायालय में दे। ये जो मीडिया ट्रायल करा रहे हैं और छोटी छोटी बात पे एक रोज नया दे रहे हैं, ये इसी तरह आपत्ति सिर्फ इसमें आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए, करने दीजिए पुलिस ऑफिसर को, जो विवेचक होगा वो अपने दिल से, दिमाग से और कानून के हिसाब से विवेचना करे और उसको न्यायालय में चार्जशीट लगाए। अगर दोषी है तो उसको दंड दे। धर्मेंद्र जी, इन्वेस्टिगेशन तो की जाएगी ना, पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है ना। इन्वेस्टिगेशन हो, मैं वही कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन के पहले ही ये देखिए नियमता से ये गोपनीय बातें हैं कि इन्वेस्टिगेशन में जब तक फाइनल हो जाए कोई चीज, ये थोड़ी बातें एक एक चीज को ले आकर के और सीधे जो है उसको मीडिया में दे करके, ये तो देखा जाए तो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने का काम कर रहा है प्रशासन। सर देखिए, मीडिया सवाल जवाब करेगा, रही बात ये जी रखने की जरूरत है कि जब भी हम किसी को विक्षिप्त मानते हैं या हम एक सिचुएशनल किसी एक्सीडेंट को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं या उसको लेकर के हम कोई दलील देते हैं, तो ये हमेशा अनऑर्गेनाइज क्राइम के लेवल पे तो ठीक है, लेकिन ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम था, इसके बाद भी हम इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस तरीके के लगातार एविडेंसेस मिल रहे हैं, आप सवाल भी कर रहे हैं और जो उधर से अगर कोई जवाब आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। सर, मुर्तजा के घर से एयरगन बरामद हुआ है, साथ ही अगर हम बात कर ले, अगर ये घटना हो गई होती तो फिर ये सवाल होता, एयरगन बरामद हुआ है, इसके साथ ही अरबी में उनकी बातचीत की जाती थी जिसको कोर्ट्स को डिकोड्स किया गया है। होते आप लोगों के द्वारा। देखिए कनिका जी, एयरगन कोई ऐसा वेपन नहीं है, एयरगन सामान्य सा है, जो लोग सीखते हैं क्या है वो अपना विषय है। एयरगन के लिए कोई भारत में लाइसेंस का प्रोसेस नहीं, लेकिन मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात। हम उसको डिफेंड करने नहीं आए को आतंकवादी था कि नहीं था, अपराध उसने किया है, अपराध को दंड मिले। मेरा केवल जब अंडर प्रोसेस है जो है, जब इन्वेस्टिगेशन अंडर गोइंग है, तो आप छोटी सी बात लेकर के रोज एक नई, कभी हनी ट्रैप, कभी टेररिस्ट कनेक्शन, कभी धार्मिक कनेक्शन, ये ठीक नहीं। आप पूरा प्रोसेस आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए और सारी फाइंडिंग को लेकर के मीडिया सामने आई कि तीसरे दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई, इतने लोगों से इंट्रोगेशन हुआ, उसके बाद इंट्रोगेशन में ये चीजें मिली है, उसके ये सबूत है कि ये इसका ये कनेक्शन था, ये था, इसके पीछे जो भी था। ये प्रशासन को लोग करना चाहिए, ये आराम से फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटर को, जो इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। जब आप ऊपर से मॉनिटर करोगे रोज एक पीसी जो है, अगर मुख्यालय से होगी, लखनऊ से होगी, बड़ा अफसर जो बोल देगा, तो इन्वेस्टिगेटर कैसे निष्पक्ष इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। तो सर क्या प्रशासन को खुलासे नहीं करने चाहिए, जो जानकारी उन तक मिल पा रही है उसको? जाहिर सी बात है कि प्रशासन को जो जानकारी मिल पा रही है, जो नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रही हैं, क्या इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं कनिका जी, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जब इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस हो तो कोई भी सूचनाएं, तमाम प्रकार की सूचनाएं मिलती है। कभी कोई उनका खबरी दे देता है, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से मिल जाता है, कभी इन सारे तथ्यों को कलेक्ट करने के बाद जब एक तो सर इन बातों पर मोहर नहीं लग गई है अभी? उसमें बताया जा रहा है कि इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं, उस पर मोहर नहीं लगा सकता प्रशासन? नहीं, हमारा कहना केवल है जिस तरह से ट्रायल कराने का प्रयास हो रहा है कि नहीं, पहले दिन ही डीजी पुलिस के बड़े अफसर आते हैं, होम सेक्रेटरी आते हैं और पहले दिन ही वो मान लेते हैं कि घटना हो गई। अगर इनकेस हमारा कहना यह है कि उनके फादर की भी बात, उसके भी इंट्रोगेशन जो चीजें आई हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से आपने जो प्राप्त किया, तीनों का मिलान करके और सूझबूझ से उसकी फाइंडिंग निकालिए कि एक्चुअल में क्या हुआ। ये थोड़ा थोड़ा करके एक इसको
किसी को केवल नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल जैसा आपने कहा। एक मिनट रजनीश जी, कोई ट्रायल बेस्ड एक्शन बीते 5 सालों में नहीं लिया गया है। आप इस घटना को लेकर के भी आप लोग आश्वस्त रह सकते हैं कि जो भी निर्णय होगा वो विधि सम्मत होगा और जो एविडेंसेस मिलेंगे उसी के बिहाफ पर होगा। स्टेटमेंट चाहे किसी को भी कुछ भी देना पड़े या कोई भी कुछ भी दे रहा हो, क्योंकि डे बाय डे की जो डेली रिपोर्ट है या जो डेली अपडेट है, अगर किसी लेवल पे उस पर कोई सवाल जवाब होगा तो जो अधिकृत व्यक्ति है वो देगा ही देगा। उसके अलावा उसका दूसरा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी व्यक्ति उस बात को लेकर के या उस घटना को लेकर के आए दिन बयान दे रहा है। कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। रजनीश जी क्योंकि एक चीज समझ लेने की जरूरत है हम लोगों को, और न्याय दे सबको, न्याय के साथ कानून के साथ काम हो, तो विपक्ष का काम आपको दिखना भी चाहिए कि यहाँ न्याय हो रहा है। यहाँ ये तमाम, मैं किसी एक पर्टिकुलर विषय बात नहीं कर रहा हूँ। आज जिस तरह से जो मन में आ रहा है, कोई खिलाफ में बोल दिया, उसके खिलाफ बुलडोजर चला गया, ये दिखना भी चाहिए। ये जिम्मेदारी है जो शासन में बैठे लोग हैं कि अगर न्याय कर रहे हैं तो न्याय दिखना भी चाहिए, और अगर नहीं दिख रहा है तो न्याय अधूरा है, न्याय है ही नहीं। और विपक्ष का काम है कि हम हमेशा अगर जब आपके रास्ते गलत होंगे, जब आप गलत रास्ते में जाने लगेंगे, जब प्रशासन का मिसयूज करने लगेंगे, तो विपक्ष का काम है हमेशा आपको आवाज देगा और उससे टोकेगा कि आप सुधार करिए। धर्मेंद्र जी सुन भी लीजिए। आवाज अगर उसकी संवैधानिक तरीके से उठाई गई होगी तो निश्चित रूप से उस आवाज को सुना भी जाएगा। उसके लिए ही सदन बना हुआ है, उसके लिए मीडिया बनी है, उसके माध्यम से आप कोई आवाज उठा सकते हैं। लेकिन किसी कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप चाहेंगे कुछ भी हम बोलते रहें और उसको सुना ही जाए, तो ये पहले के चलन में हो सकता था, आज की परिस्थितियों में नहीं हो सकता है। आज किसी के साथ ये नहीं, लेकिन सुना ही न जाए कोई व्यक्ति। आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी कौम विशेष पर, किसी धर्म विशेष पर किसी तरह की ऐसी बातों का कोई उदाहरण आप दे सकते हैं जो इस तरह की बात, स्टेटमेंट जहां से आप बोलना चाह रहे हैं, जो इस बात का, जिस घटना को आप हिडनली आप कोट कर रहे हैं, उस घटना के उसमें भी मैं बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, कि आपने उस वीडियो का सुना था। उस समय स्टेटमेंट क्या था उसमें? किसी की बोली पर आप गोली चलाने की बात कर सकते हैं, उस पर आप कार्रवाई की अपेक्षा नहीं करेंगे। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। कमियों को लेकर के आप चल रहे हैं। जिस तरह से देखिए, जहाँ तक इनके नेताओं के बयान की बात है, पूरा देश देख रहा है कि बड़े से लेकर के छोटे नेता तक किस तरह से। सर मुर्तजा का बयान आपने सुना? सर मुर्तजा का बयान आपने सुना? एक संत के रूप में गाड़ी में बैठे हुए और माइक पर बोल रहे थे कि किसी की बहन बेटियों को निकाल के इनके साथ ये करो, किस तरह कह रहे थे, गोली पे गोली मारो। ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तमाम अभी आप प्रवक्ताओं को देख लीजिए, अभी आज ही किसी चैनल पे जो है आपके भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा जी एक इस्लाम को मानने वालों पे सीधे उंगली उठा रहे थे। सर आप मुद्दे पर ही बात नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज मुद्दे पर रहिए प्लीज। हम लोग मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं निश्चित रूप से। छोटी सी बात है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। सर मैं तो यही कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बयानबाजी भी होनी चाहिए। हम किसी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है सर। देखिए कनिका जी, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है, क्या फाइंडिंग आ रही, कौन से तथ्य है, ये केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता सकता है। मैं ये भी कह रही हूँ, मानसिक रूप से वो कैसा है, मुर्तजा कैसा नहीं है, इसको लेकर के भी हम स्पष्ट नहीं कर सकते ना सर। आप ये समझिए, किसी भी घटना की इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर किसी ने बात उठाई, अगर उनके परिजनों ने उठाई कि मानसिक बीमार है, तो स्वाभाविक उसका मानसिक इलाज चल रहा होगा। तमाम डॉक्टर से लेकर के क्या समस्या थी तो उसकी हिस्ट्री जान लेते, तो ये भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और वो भी होगा। इसके लिए हमको आपको किसी भी तरीके की उसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से यही होगा और यही होगा, क्योंकि इस बात को तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की विक्षिप्त होने की एक प्रक्रिया है। विक्षिप्त भी व्यक्ति ऐसे नहीं हो जाता है, और अगर उसके बैकग्राउंड में ये सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं उसने ऐसा किया, अगर उस पर कोई बात हो रही है, कोई सवाल कर रहा है, अगर उस पर से इन सब चीजों पर अगर कोई जवाब आ रहा है, तो उसको अदरवाइज करके लेने की भी जरूरत नहीं है। रही बात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन या तो इंस्पेक्टर करेगा या सीओ करेगा। जाहिर सी बात है कि वो किसी स्टेटमेंट को पास करने के लिए इतनी बड़ी घटनाओं के बारे में वो अधिकृत व्यक्ति नहीं हो सकता है। जानकारी का माध्यम वही होगा, किसी भी तरह की जानकारी का माध्यम वही देगा, लेकिन किसी तरह का बयान की बात आएगी तो बयान जिस स्तर की घटना रहती है, अगर जिले स्तर की घटना होती तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कैसे उस बारे में बयान देता।
अगर चूंकि ये मामला एक कम्युनिटी से एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, मामला थोड़ा सेंसिटिव है, तो कहीं किसी तरह की कोई ऐसी बयानबाजी न हो जाए जिससे किसी कौम विशेष को, व्यक्ति विशेष को या किसी भी व्यवस्था से ऐसे जुड़े हुए लोगों को कोई तकलीफ हो। इसलिए इस स्तर के जिम्मेदार लोगों को उसके लिए अधिकृत किया गया, वो अपना बयान दे रहे हैं, जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट उनके पास अपडेट हो रही है। नहीं, जांच के बाद बयान देते रजनीश जी, सवाल यहाँ पैदा होता है जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ, अगर पुलिस ऑफिसर चाहते यहाँ इस तरह घटना हुई है और वो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उससे इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी, तथ्यों को कलेक्ट किया जाएगा, जो भी चीज होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन पहले ही दिन 2 ऑफिसर आते हैं और उन्होंने सीधे टेरर एंगल और एटीएस को इन्वॉल्व करके कि टेरर एंगल को उन्होंने पहले दिन की पीसी में है उसको रोक दिया बिना ये जाने, जबकि पहले दिन की क्राइम ऑफ एटीएस को बयान दे देना चाहिए था या बात करना चाहिए था कि जो तथ्य सामने आए हैं उनके परिवार की ये बातें हैं, सारी चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाएगा, जो चीजें आएंगी बताएंगे। लेकिन जब सवाल पैदा हो जाता है बिना कुछ जांच के, हो सकता है कि वो आतंकी हो सकता है उसके सारे कनेक्शन हो, सारी चीजें सही हो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप बोलेंगे तो इसको लोग विश्वास करेंगे। लेकिन अगर पहले ही बिना जाने अगर आप बोले लगे फलाना बिरादरी का है या फलाना धर्म का है और ये तो होगा ही होगा, तो यहाँ सवाल खड़ा होगा। एक संवेदनशील विषय था, इस पर सवाल भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होना चाहिए था। इस पर सवाल भी इतनी जल्दी नहीं करना था। इस मुद्दे पर इतना जल्दी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना भी ये अखिलेश जी की तरफ से बहुत बड़ी चूक है। नहीं, इसको भी गलत है। अगर ये कहा जाता है कि उनके फादर का बयान है कि वो मानसिक बीमार है, उसको भी देखना चाहिए प्रशासन को, इसमें क्या बुरा है? बिल्कुल देखना चाहिए, हम उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। सर, प्रशासन तो पूरी जांच पड़ताल करेगा ही, प्रशासन तो देखेगा ही कि मानसिक रूप से परेशान है कि नहीं है वो व्यक्ति। तो अगर उनके फादर की नहीं सुनी जा रही है और मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, अगर मानसिक रूप से वो विक्षिप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके भी प्रमाण होंगे, उसके पास डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट होगी, बिल्कुल होंगे। अगर वो, चूंकि जैसा कि जानने में जानकारी में आ रही है कि वो IITian है लड़का, तमाम तरीके की ऑनलाइन चीजें, बिल्कुल काफी स्टूडियस भी बताया जा रहा है। एक तरफ वो इतना पढ़ा लिखा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसिक रूप से भी परेशान बताया जा रहा है। ये नहीं, दोनों चीजें नहीं हो सकती है ना। क्या जी, अगर उसके इतने कनेक्शन है जैसा बता रहे हैं, और मैं इसको मतलब इसको मैं डिफेंड करने की प्लीज डिफेंड नहीं कीजिएगा, डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो IITian है, जैसा पढ़ा लिखा है, वो मानसिक बीमार ना होता है, उसके जिस तरह से कनेक्शन बता रहे हैं, आप सीधी सी बात जान लो कि टेररिस्टों के पास कौन से वेपन्स रिकवर हो रहे हैं, आप घाटी में रोज मारे जा रहे हैं, क्या रिकवरीज हो रही है? मेरा वो कहना नहीं है, हो सकता है वो उसी तरह विक्षिप्त रहा हो या उसके पास जो भी उसको वेपन मिला हो लेकर के टेररिस्ट घटना करने गया हो, लेकिन अगर परिवार के लोगों ने कहा कि ये मानसिक विक्षिप्त है, इसका इलाज चल रहा है, चलिए बिल्कुल देखना होगा जो बयानबाजी उनके परिजनों की तरफ से की गई है। मुर्तजा के परिजनों ने जो कहा है कि जिस तरीके से वो मानसिक रूप से परेशान है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पर भी पूरी रिसर्च होगी, आगे देख लिया जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर अगर हम बात करें तो दिन पर दिन नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुर्तजा के परिजनों की अगर हम बात करें तो वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुर्तजा काफी पढ़ा लिखा भी बताया जा रहा है, IITian बताया जा रहा है, उसके बाद मानसिक रूप से भी वो बेहद परेशान है। तो इस पूरे मामले पर भी खुलासा होगा। और इस बीच अखिलेश यादव ने इस बयान का समर्थन भी किया है, जिसको लेकर के सियासत थोड़ी तेज हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल जारी है। लखनऊ में मुर्तजा से पूछताछ भी की जा रही है और देखना होगा क्या नए खुलासे आगे इस पूरे मामले पर होते हैं। शुक्रिया।